वेलकम दोस्तों, मैं अमित चौधरी आज आपको ले चलता हूं डबल फिलर्स की दुनिया में। और हम लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब में। वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। जो क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं धीरे धीरे आपको सारे आंसर्स बताऊंगा, लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14th नंबर का क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री कैन ओनली बी एग्रावेटेड मैंने बढ़ाना, बाय डैश एंड डैश सिटीजन्स। जो कंट्री की, जो देश की समस्याएं हैं वो डैश तरह के सिटीजन्स बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर कंजंक्शन एंड का यूज हुआ है। हम जानते हैं एंड मतलब और होता है। हम जानते हैं एंड के दोनों तरफ एक जैसे शब्द आते हैं, या तो दोनों तरफ पॉजिटिव बातें आती है या दोनों तरफ नेगेटिव बातें आती है। जैसे हम बोलते हैं वो अच्छा और दयालु है, वो बुरा और झगड़ालू है। एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरा तरफ भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव। तो यहां पर कंट्री के प्रॉब्लम्स के बारे में बोला जा रहा है और बढ़ाने की बात बोली जा रही है। तो कंट्री के प्रॉब्लम्स को कोई अच्छा आदमी तो अच्छा सिटीजन तो बढ़ाएगा नहीं, तो बुरा सिटीजन बढ़ाएगा, यानी दोनों वर्ड नेगेटिव होने चाहिए। अब दोनों वर्ड अगर नेगेटिव होने चाहिए तो हम उसी ऑप्शन को देखेंगे, अप्लाई करेंगे, लाइन में लगाएंगे जिसमें दोनों वर्ड्स नेगेटिव हैं। ए बोलता, यहां पर ए बोलता है केयरफुल। केयरफुल मैंने सावधान, सावधान तो पॉजिटिव होता है, सावधान सिटीजन। लेकिन अनस्क्रूपलस जो बोल रहा है, इसका मतलब होता है जो मोरल प्रिंसिपल को, सिद्धांतों को ना माने, अनैतिक काम करे। तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हो नहीं सकता है इनके दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हमें चाहिए। बी बोलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो कॉम्प्रोमाइज ना करे। अनकॉम्प्रोमाइजिंग भी एक तरीके से एक ऐसा इंसान, अगर इस सेंस में लें कि कोई लीडर अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, यानी कि अपनी बात से ना, जो बात उसने डिसाइड कर लिया उसको मनवा के रहेगा और वो करेगा, तो एक तरह से अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी जो इंसान अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता है वो दूसरों की बात नहीं भी सुनता है। ये बात नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका फैसला करने से पहले हम पहला वर्ड देख लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव तो यहां आ ही नहीं सकते, यहां तो दोनों वर्ड नेगेटिव होने चाहिए, तो बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सी देखते हैं। सी बोलता है डेडिकेटेड, ये तो पॉजिटिव है। पैट्रियोटिक, ये भी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता है, दोनों नेगेटिव होना चाहिए। डी में सेल्फिश, स्वार्थी, नेगेटिव। इररिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेवारी ना ले। रेकलेस, जो केयरलेस हो, जो वांटन हो। ये दोनों वर्ड नेगेटिव हैं, यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि जनरली जो कंट्रीज़ के प्रॉब्लम है उनको बढ़ाने वाले जो नागरिक होते हैं स्वार्थी होते हैं और वो लोग जिम्मेवार नहीं होते हैं। तो डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ई बोलता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब होता है जो खुद पे, मतलब खुद पे निर्भर हो, और प्रैक्टिकल माने जो व्यवहारिक हो, रियलिस्टिक हो। ये दोनों वर्ड्स भी पॉजिटिव हैं, यहाँ पे नहीं हो सकता, दोनों वर्ड नेगेटिव, इसलिए आंसर डी। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सुनने के लिए बस आपको इतना जानना है कि इफ़ यू काइंडली बेयर, और यहाँ पर विथ लगना चाहिए, इफ़ यू काइंडली बेयर विथ मी फॉर सम टाइम आई शैल क्लैरिफाई द होल इश्यू। क्योंकि बेयर विथ एक फ्रेजल वर्ब है जो आपको जानना पड़ेगा। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजल इडियम्स के लिए भी बनाऊंगा, जिसमें कि बेयर विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो अगर कुछ देर तक तो मुझे बर्दाश्त करोगे, यानी बर्दाश्त करना मैंने, मेरी बात सुनोगे, मुझे कुछ देर तक झेलोगे, तो मैं पूरे इशू को क्लैरिफाई कर दूंगा। किसी से झगड़ा हो रहा है तो आपका दोस्त बोला, अरे मेरी बात कुछ देर बेयर विथ करो, मुझे सुनो कुछ देर तक, मैं पूरा इशू समझा दूंगा। बेयर आउट भी एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब सपोर्ट या किसी चीज को प्रूव करना होता है। जैसे कि ये जो एविडेंस है ये तुम्हारे क्राइम को बेयर आउट नहीं करता है, मैंने प्रूव नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर इस सेंस में इसका यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए 15th का आंसर डी होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। पीपल हु आर डैश कैन डैश देयर थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर। जो लोग डैश हैं वो अपनी चीज़ों को ऑर्डरली, यानी कि एकदम तरीके से, सलीके से कर सकते हैं। तो अब इसलिए जो लोग कुछ पॉजिटिव होंगे वही ये पॉजिटिव काम, ऑर्डरली मैनर वाला काम कर पाएंगे। तो पीपल हु आर अपराइट, अपराइट मतलब होता है जो एकदम सिद्धांतों को माने, प्रिंसिपल्स को माने, और कैन कीप देयर थिंग्स एन ऑर्डरली मैनर। क्या जो सिद्धांतों को मानता है, सिद्धांतों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो क्या चीज़ों को बहुत सलीके से रखता है? ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि सिद्धांत मानने वाला इंसान भी जो बहुत सजा धजा कर ऑर्डर में चीज़ों को ना रख पाए।
तो चीज़ों को ऑर्डर में रखना तो एक तरह का प्रैक्टिस है जो आपके सही तरीके से किसी मैंने अगर आप सही टाइम पे जगह पे पहुंचेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, आपके अंदर मैनेजरियल स्किल होगा, तो आप चीज़ों को ऑर्डरली स्किल में करेंगे, ऑर्डरली मैनर में करेंगे। लेकिन अपराइट का तो सिद्धांत से कनेक्शन है, इसको चीज़ों को सजाने से कोई सरियाने से कोई कनेक्शन नहीं है। पीपल हु आर थ्रिफ्टी, तो ए ऑप्शन होगा नहीं। पीपल हु आर थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब होता है इकोनॉमिकल, जो बहुत सोच समझ के तरीके से खर्च करे। क्या चीज़ों को ऑर्डरली मैनर में परफॉर्म करने का सोच समझ के खर्च करने से कोई कनेक्शन है? नहीं। सोच समझ के जो खर्च करेगा वो बजट को भले ही अच्छे से निभाएगा, लेकिन चीज़ों को ऑर्डरली मैनर में करने का कोई कनेक्शन नहीं। पंक्चुअल मतलब जो टाइम पे पहुंचे, तो पीपल हु आर पंक्चुअल कैन मैनेज देयर थिंग्स इन ऑर्डरली मैनर, ये सही लगता है, क्योंकि जो लोग टाइम पे पहुंचते हैं, पंक्चुअल होते हैं, क्लासेस में टाइम पे पहुंचते हैं, वो अपने सारे काम को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं, उनको कभी लेट नहीं होता है। ये एक सही ऑप्शन लगता है। पीपल हु आर इनडिसाइसिव, ये तो होता है डिसाइसिव जो निर्णय ले सके, और इनडिसाइसिव माने जो निर्णय ना ले सके। कैन डू देयर थिंग्स इन ऑर्डरली मैनर, तो इनडिसाइसिव तो नेगेटिव इंसान है, उसका अच्छे से करने का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसको तो हटा दो। और ई बोलता है कि पीपल हु आर डिपेंडेबल, जिन पे आप भरोसा कर सके, रिलायबल जो हो, कैन एक्यूमुलेट देयर थिंग्स इन ऑर्डरली मैनर, वो अपने सामान को ऑर्डरली मैनर में जमा करते हैं। तो एक्यूमुलेट करना माने जमा करना, और डिपेंडेबल मतलब किसी पे भरोसा करना। तो क्या जमा करना, भरोसा करना, इस पे कोई कनेक्शन है? नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर सी होगा। जो लोग वक्त के पाबंद होते हैं वो अपने काम को अच्छे से मैनेज करते हैं। एक 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द WHO हैज डैश द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट डैश एक्शन। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को डैश किया कि उसने प्रॉम्प्ट डैश एक्शन लिया। तो WHO और गवर्नमेंट दोनों एक तरह की सरकारी संस्था है, तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करेगा तो WHO उसका तारीफ करेगा, और गवर्नमेंट कोई बुरा काम करेगा तो WHO उसका बुरा ही करेगा। तो या तो दोनों, तो ये किस तरह का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है कॉज एंड इफेक्ट का। मैंने WHO कुछ कर रहा है गवर्नमेंट के कुछ करने पे, मैंने गवर्नमेंट का करना कॉज है और WHO को कुछ करना बोलना इफेक्ट है। तो अगर कॉज पॉजिटिव होगा तो इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा, यानी अच्छे काम का अच्छा परिणाम, बुरे काम का बुरा परिणाम। तो दोनों तरफ या तो पॉजिटिव शब्द आएगा, दोनों तरफ या तो नेगेटिव शब्द आएगा। तो पहला ऑप्शन बोलता है द WHO हैज लॉडेड द गवर्नमेंट, इसका मतलब तो होता है प्रशंसा करना, तो पॉजिटिव है। फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट प्रिवेंटिव एक्शन, अब प्रिवेंटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बहुत पॉजिटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम वही तो कर रहे हैं। अभी हम जब लॉकडाउन में हैं तो हम प्रिवेंशन ले रहे हैं, प्रिवेंटिव काम कर रहे हैं, तो ये बीमार पड़ने का ऐसे खतरा कम है, तो ये तो अच्छी बात है। तो अगर सरकार प्रिवेंटिव एक्शन लेगी तो WHO उसको प्रशंसा तारीफ करेगा, प्रेज करेगा, लॉडेड करेगा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन बी को देखते हैं। द WHO क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज माने आलोचना, नेगेटिव वर्ड आ गया। फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट ऑब्लिगेटरी एक्शन, ऑब्लिगेटरी मतलब होता है इसको करने के लिए आप ऑब्लाइज्ड हो, जो नियम कानून के तहत करना जरूरी है। ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है, ऑब्लिगेटरी एक्शन नियम कानून के तहत वाला एक्शन पॉजिटिव है। लेकिन पहला पार्ट में क्रिटिसाइज आलोचना, तो कोई ऑब्लिगेटरी एक्शन लेने के लिए जो जरूरी है वो एक्शन लेने के लिए WHO आलोचना तो नहीं करेगा सरकार की, तो बी तो होगा नहीं। और सी बोलता है WHO ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट इनइफेक्टिव एक्शन, ये हो सकता है WHO ने ब्लेम किया गवर्नमेंट को कि उसने प्रॉम्प्ट इनएक्टिव, इनइफेक्टिव जो होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव काम करेगा तो WHO ब्लेम तो करेगा। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ प्रॉम्प्ट वर्ड आ रहा है। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट होता है, क्विक होता है, हेस्ट होता है, सब काम तो जल्दी होता है, लेकिन तीनों में अंतर होता है। क्विक मतलब तो वह जल्दी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में होता है। अच्छा काम भी होता है क्विक, बुरा काम भी होता है क्विक, गलत हैबिट भी हम लोग उसमें भी क्विक होते हैं अपनाने में। लेकिन प्रॉम्प्ट हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि टीचर ने कुछ सवाल पूछा और स्टूडेंट्स ने उसको एकदम प्रॉम्प्टली जवाब दिया, तुरंत जवाब दिया, मतलब अटेंशन के साथ जवाब दिया, वो लोग चौकन्ना थे। तो प्रॉम्प्ट बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में आता है। हाँ, हेस्ट, HAST, हेस्ट,
हेस्टी डिसीजन, जल्दबाजी हो जाता है, उसका मतलब वो नेगेटिव होता है। लेकिन प्रॉम्प्ट पॉजिटिव है। अब अगर प्रॉम्प्ट पॉजिटिव है, अगर एक्शन पॉजिटिव ऑलरेडी घोषित हो चुका है, तो इसका मतलब ये वर्ड भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए ये वर्ड भी पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ ब्लेम्ड या इनइफेक्टिव नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। डी में अप्रिशिएटेड है, तारीफ करना, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरा वर्ड है प्रॉम्प्ट हेक्टिक। हेक्टिक मतलब होता है बहुत दुश्वारी से भरा, बहुत ज़्यादा जिसमें बोझ हो, वजन हो, जिसको करना मुश्किल हो। हेक्टिक शेड्यूल होता है, हेक्टिक एक्शन, और उसके लिए फिर अप्रिशिएट करना, इसका कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता है। ये हेक्टिक तो थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का ही वर्ड हुआ। तो द WHO हैज़ एडमायर्ड, ये पॉजिटिव लग रहा है। द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट अनरीजनेबल, अनरीजनेबल जिसमें कोई रीजन ना हो, जिसमें कोई तर्क ना हो, जो बेतुका, इसका कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता है। ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसलिए हम ए को चुनेंगे, दोनों पॉजिटिव है। WHO ने गवर्नमेंट की तारीफ की, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन, बहुत ही प्रिवेंटिव एक्शन लिया, और जो प्रॉम्प्ट था यानी कि तुरंत लिया। तो राइट, तो इस तरह से हमने पहले पेज के कुछ क्वेश्चंस बनाए। हम ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, लेकिन आप पूरा सॉल्व कर लें, पहले मैं पूरा आंसर आपको बता दूंगा। शुक्रिया, मेरे साथ बने रहें। जय हिंद।